क्या आपको लगता है कि क्या ईरान के यूरेनियम भंडार का अनुमान से ज्यादा होना वैश्विक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है? पॉसिबिलिटी है? देखिए, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्योंकि हम अभी तक बात कर रहे थे मात्र 470 किलो यूरेनियम की, और जी। शायद खुश हो रहे थे भाई इतना ही है, जबकि मैं आपके शो पे, आपके चैनल पे कह रहा हूं कि ईरान के पास 8000 किलो का यूरेनियम है। अच्छा, एनरिच यूरेनियम 60% पाए, आपका 470 किलो है, बट 8000 किलो, दीपाली जी, अगर उसको एनरिच किया जाए, साल भर लगेगा, तो आपके पास कितने 100 एटम बम का मसाला है। 470 किलो यूरेनियम में 11 एटम बम बनते हैं। 8000 किलो में सोचिए कितने बनेंगे, यानी कि उसके 20 गुना, उससे भी 20 गुना से, लगभग लगभग 20 गुना से ज्यादा बनेंगे। यानी कि मैं मोटा मोटा 200 एटम बम का माल मसाला रखा है। आज आईईए ने, राफेल ग्रोसी ने एक बड़ा अच्छी बात कही, उसने एक चेतावनी दी है। कह रहा, भैया जब आप ईरान के यूरेनियम की बात करें या दुनिया में इसकी बात हो, तो ये 470 पे क्यों अटक गए हो? जो 8000 किलो पड़ा है उसका क्या करना है? भाई ईरान में के पास एक न्यूक्लियर रिएक्टर है बुशेर में, ठीक है, उसमें जो भी यूरेनियम की खपत होती है वो रशिया बेचता है। तो अब ईरान के पास जब न्यूक्लियर रिएक्टर है नहीं, आपकी 8 लाख की, 8 करोड़ की आपकी आबादी है, न्यूक्लियर मेडिसिन आपके यहाँ खाद बनती है, 8000 किलो यूरेनियम का क्या कर रहे हो मेरे भाई? कितने 200 बम बनाने का इरादा है क्या? दुनिया को फूकने का इरादा है? तो अगर मोटा मोटा बात करें, आंकड़ों और अंकों में बात करें दीपाली बहन, जी। तो 200 बमों का रॉ मटेरियल पड़ा। इसको लेके आईईए ने, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने बहुत बड़ी चेतावनी दी और बोला कि दुनिया, अब रशिया यूक्रेन की बात करें, आप ईरान की बात करें, कह रहे कि दुनिया जितना करीब एक न्यूक्लियर होलोकॉस्ट को है, एक न्यूक्लियर तबाही को है, उतना आज से पहले कभी नहीं था। ये चीज हम सबको चेताती है, हम सबको जताती है कि जो आर्म्स रेस खत्म हो गई थी, जिन न्यूक्लियर वेपन्स को हमने बरी कर दिया था, और हम सोच रहे थे पिछले 20-30 साल में न्यूक्लियर की के बला से टल गए हैं, पर धीरे 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 न्यूक्लियर का आंकड़ा बन रहा। और याद करिए, वेनेजुएला में भी 30 से 40% एनरिच यूरेनियम हो रहा था। वेनेजुएला जैसे मुल्क को 40% एनरिच यूरेनियम की क्या जरूरत है? वहां भी सीधा सीधा न्यूक्लियर बम बन रहा था, और उसको अमेरिका ने निकाला। इसीलिए ट्रंप ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, बोला पेपर और वॉर, अमेरिका हैज टू विन। और ये यूरेनियम जो 60% वाला, ये देना पड़ेगा। आई वाले कह रहे, ट्रम्प भाई 60% की बात मत करो, जो 8000 किलो रखा, इसका क्या करना है? इसको कौन निकालेगा? इसको या तो बरी करवा दो या खत्म करवा दो, नहीं जी। तो साल भर बाद आपको पता लगा अनदर लॉट, भाई 600-800 किलो का दूसरा लॉट खड़ा हो गया, साल भर बाद और 800 किलो का, 400 किलो का एक और लॉट खड़ा हो जाएगा। कितनी बार आप अटैक करोगे? कितनी बार यूरेनियम निकालोगे? तो यूरेनियम को दो परिप्रेक्ष्य से देखा जाए, जो रिच हो गया 470 किलो, और जो 8000 किलो एनरिच नहीं हुआ, उसका क्या होगा? सवाल ये है जी। जी सर, डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए किसी समझौते की जरूरत नहीं है और ये दावा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और प्लानिंग के खिलाफ माना जाएगा। कैसे समझे इसे? देखिए, ट्रंप लगभग लगभग समझ गए कि ईरानियों के साथ डील नहीं होने वाली। वैसे मुस्तफा ने अपनी विक्ट्री भी डिक्लेयर जी। की, उस पर हम आएंगे थोड़ी देर में। तो अब ट्रंप से जब प्रेशर पड़ रहा, भाई कल तो ट्रंप साहब ने हमारे सीज फायर की डेफिनेशन बदल दी। उसने कहा भाई सीज फायर दो तरह का होता, कहीं तो पूरा होता, कहीं लोग कम मात्रा में मार काट करते, उसे भी बिल्कुल। सीज फायर कहते हैं। अब ये ट्रंप की नई डेफिनेशन आती है। अब ट्रंप से पूछा गया, भाई साहब ईरान मतलब कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं, आपके पास विकल्प क्या है भाई? आप करोगे क्या? तो ट्रंप ने एक बड़ी अच्छी चीज बोली है। ट्रंप कह रहा है कि भाई साहब, अगर डील हो या ना हो, ऐसा किस किताब में लिखा कि अगर डील होगा तभी हम यूरेनियम निकालेंगे? डील नहीं भी होगी तो हम अपने स्पेशल फोर्सेस के माध्यम से, या इजराइल ने भी कहा कि हमारे पास कैपेसिटी, हम उसके माध्यम से यूरेनियम को निकाल सकते हैं। तो ये दुनिया और उम्मत के लोग इस मुगालते में ना रहे, अगर डील नहीं होगी तो यूरेनियम नहीं निकलेगा, डील होगी तो आप भाई आराम से दोगे, डील नहीं होगी तो फिर हमें भाई फोर्स, स्पेशल फोर्सेस को भेज के या उस साइड को पूरा कंटेमिनेट करके, विच एवर तरीका हो, उसके माध्यम से हमें इस यूरेनियम को निरस्त करना पड़ेगा। और यही अमेरिका की रणनीति है। तो ये लोग जो ईरान में है, जो उम्मत में बैठे पाकिस्तान और तुर्किया जैसे, जिन्हें लगता है कि अगर डील नहीं होगी तो यूरेनियम नहीं निकलेगा, नहीं साहब, ऐसा नहीं होने वाला। यूरेनियम तब भी निकलेगा। और देखिए दीपाली जी, अब जी। अमेरिका पिछले 5-7 दिन से पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। बिल्कुल। पाकिस्तान की बात को लेके पूरा शांत हो गया, क्योंकि पाकिस्तान आप जानते हैं दो मुंहा सांप है, अमेरिका को डस चुका है। अभी भी अमेरिकनों को फोड़े फुंसियां निकली है, जहर का असर उतरा नहीं, बट धीरे धीरे पाकिस्तान किस बला का नाम है, कितना खतरनाक है, डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी जरा समझ आ रहा है। अच्छी बात है, जितना समझ आएगा उतना सुरक्षित रहेंगे।